अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। केटीआर साहब ये हमारे स्टेट के लीडर नहीं है, लोग नेशनल लीडर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने जिस तरह काम किया है, जिस तरह तेलंगाना में अमल लाया है, जिस तरह हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर कर ये तेलंगाना हासिल किया है। तेलंगाना को पूरा लूटा जा रहा था। तेलंगाना को डेवलप करने वाले कोई लीडर है, तेलंगाना को इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह बनाने वाले लीडर है, और सबसे अहम गंगा जमुना तहजीब लाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। 1948 से लेकर 2014 से पहले तक सारे तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे। अभी सोहेल साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस इख्तियार पे आने के बाद क्या करती है, मुसलमानों को फिसादात में उलझा देती है, मुसलमानों को बर्बाद करती है। कांग्रेस 1-2 साल नहीं, करीब 50 साल हुकूमत की है यहाँ पर। आज मुसलमानों का जो हाल है, वही केसीआर साहब ने 9.5 साल में रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। कांग्रेस ने 50 साल में 10 रेजिडेंशियल स्कूल कायम नहीं कर सके, मगर केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, 1,40,000 लड़के और लड़कियों को तालीम दिए। आप जानते हैं हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं, इंसान को अगर संवारना है, तरक्की दिलाना है, दिल से उसकी तरक्की देखना है तो उसको सबसे पहले तालीम दो। तालीम देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, और गंगा जमुना तहजीब लाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए नहीं बनाए थे, तेलंगाना हासिल करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। और उन्होंने खासतौर से 2009 में मरण वक्त 11 दिन तक बैठा तेलंगाना के लिए, हमारा तेलंगाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना का पैसा पूरे का पूरा आंध्रा में खर्चा किया जाता था। यहाँ के लोगों को मुलाजिमें तो नहीं मिलते थे, यहाँ के लोगों के माशी हालात सही नहीं होते थे, हमारी स्टेट डेवलप नहीं होती थी। इसके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक मरण पर बैठा था, पर 11वें दिन उनकी हालत इतनी खराब हुई थी, जब हमारे जयशंकर साहब जिंदा थे, साहब के बहुत से लोग जाके साहब से गुजारिश किए, साहब आप भारत तोड़ दीजिए, तेलंगाना बाद में लेंगे। केसीआर साहब एक बात कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं है, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरी आवाम की तरक्की चाहिए। ये बोलने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। ये कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, मुसलमानों को धोखा देती है, सारे लोगों को धोखा देती है। आप जानते हैं ना, केटीआर साहब सब चीज बताएंगे आपको, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया। हमें सिर्फ वायदे किए गए, गारंटियां बताए गए, मगर किसी पे अमल नहीं किया गया। एक मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाया गया। आप उसके मुकाबले में केसीआर साहब को देखिए, उन्होंने डिप्टी सीएम का ओहदा दिया आपके भाई को, उन्होंने होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। ये सेकुलरिज्म बोलने से नहीं चलता, मुसलमानों को हर जगह फिसादात में उलझाने से नहीं चलता। ये रेवंत रेड्डी के बारे में जो आप सुन रहे हैं, किस तरह गरीबों को खत्म करें। अरे केसीआर साहब डबल बेडरूम बनाए थे, ऐसी क्या जल्दी है मूसी बनाने की, सिर्फ कमीशन के लिए मूसी का काम शुरू करने की बात की जा रही है। गरीबों को बेघर किया जा रहा है। एक जमाना पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, और सबसे पहले मकानों से बेघर करने वाले रेवंत रेड्डी है। यही उनकी पॉलिसी है, इनका बेस ही बीजेपी से है, आप जानते हैं। तो इसलिए आज हमारे पार्टी में बहुत से नौजवान भाई शिरकत की है पार्टी में, उनका मैं वेलकम भी करता हूं। और आपसे एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान में कोई अगर सेकुलर पार्टी है तो वो बीआरएस पार्टी है। सेकुलर लीडर है केसीआर साहब है और केटीआर साहब है। ये फैमिली है पूरी काम करने वाली, आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और आपकी अच्छी खुशहाली देखने वाली है तो बीआरएस पार्टी है। मैं तमाम मेरे भाइयों ने जो आज पार्टी में आए, और हमारी बहनें बहुत सी आई हैं, मैं कहता हूं आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के बारे में अच्छी तालीम देने वाले, आपको अमन देने वाले और आपको तरक्की देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत सी बात तो केटीआर साहब को बोलना है, आप सुनेंगे। मैं मीडिया के भाइयों से भी कहता हूं, ये वायदे करके, झूठे वायदे कर कर, गारंटी देकर पावर में आने वाली पार्टी कभी भी टीआर से नहीं सोची। कोई वायदा नहीं करते हुए केसीआर साहब ने हर किस्म से तरक्की दी है। आज गरीब लोग दुआ दे रहे हैं हाथ उठाकर, आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं, बोल रहे कि अरे केसीआर साहब कितने अच्छे इंसान थे, हमें 9.5 साल में कभी बेघर नहीं किया, मगर ये रेवंत रेड्डी 8 महीने में आने के साथ ही हमें बेघर कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपका हमेशा फ्यूचर, आपकी मुस्तकबिल, जिंदगी आपके बच्चों की अच्छी बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब
एक अमली इंसान है, हमेशा लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, सबको तरक्की दिलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए, यकीनन मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात बताता हूं, हमारे केटीआर साहब भी बड़े डायनेमिक लीडर है, बड़े हमदर्द इंसान हैं। आप जानते हैं, जब मूसी नदी को आज नहीं कल डेवलप कर सकते, इमीडिएट मालूम होते ही 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया कि हमें किसी भी तरह लीगल सपोर्ट के लिए। आप देखिए, लोग जो है तमाशा देख रहे हैं। केटीआर साहब ने जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट भी किया है, लोगों को मुखातिब भी किया है कि आप डरिए मत, हमें बुलाइए, हम आपके साथ रहेंगे। हम यही चाहते हैं हमारे बहन और भाई अच्छी जिंदगी गुजारे। और किसी ने आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद 1947 के बाद किसी ने मुसलमानों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। गरीब मुस्लिम बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले वो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपने बहुत अच्छा काम किया बीआरएस पार्टी में आकर। यही पार्टी आपको हक दिला सकती है, आपको तरक्की दिला सकती है, आपको अमन दिला सकती है। हर शोबे हयात में दूसरी कौमों की तरह तरक्की करने का मौका देने वाली कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके दिल में सबसे पहले केटीआर साहब को सुनना आपके दिल में, वो एक बहुत डायनेमिक लीडर है। हम नहीं कहते, तमाम स्टेट के लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के जितने स्टेट है वहां के बड़े बड़े लीडर कहते हैं केसीआर के पास अगर कोई डायमंड हीरा है वो केटीआर साहब है। जरूर एक अच्छा इनकलाब लाएंगे।